स्टार्ट करें फिर? ठीक है। हाँ, लेकिन कॉपी वॉपी निकाल ले रहे हो तो लेकिन लिखना बहुत सारा पड़ेगा। और याद रखना बीच में कुछ मत लिखना, सीधा अंतिम में लिखाएगा जो लिखाएगा। इंट्रो नहीं दोगे किसमें इंट्रो देंगे? क्या मेरा इंट्रो? तू YouTube पे भी इलाज क्यों नहीं करवा रहा अपना? है? तू मतलब झेलना तेरे को ही लड़ाई हो गया दोनों का है? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये मतलब संदीप विच्छेद यहाँ पर क्यों हो गया है? हिंदी वाला चलो ध्यान दे दो। चल छोड़, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है? देखो ध्यान दो। सबसे पहले एकदम बेसिक लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है? ऑर्गेनिक में कंप्लीटली जो भी चीजें पढ़ती हैं, ठीक है, वो एक नई प्रॉपर्टी और एक नई चीज के साथ आता है। नॉर्मल केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई रिलेशन नहीं मानते अपन। क्लियर हो गई ये चीज? अब ऐसा क्यों? तो देखो एक बात सुनना, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफरेंट प्रजाति के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सही है? अभी अप्रोक्सीमेटली 118 प्लस के आसपास एलिमेंट्स हैं, ठीक है? उन 118 प्लस एलिमेंट्स में से एक बड़ा ही प्यारा सा एलिमेंट है, ठीक? क्या है? कार्बन, ठीक? अब सुनना इस बात को, कार्बन जो है वो एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जितने 117 मिलकर नहीं बना सकते। मतलब अगर 118 एलिमेंट है तो उस 118 एलिमेंट में से कार्बन एक तरफ और 117 एक तरफ, फिर भी कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होंगे। अप्रोक्सीमेटली कार्बन ऐसा बोलो अनलिमिटेड कंपाउंड्स बनाता है, अनलिमिटेड टाइप में, ठीक है? हाँ भाई, जानने वाला भी बहुत है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो कंपाउंड्स हमारे लिए ऑर्गेनिक में काम आते हैं, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग में, लाइफ में काम आते हैं, उन कंपाउंड्स को बोल देते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन से बना हुआ है और कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड है, तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे तुम्हारे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसा देखा गया है कि जनरली वो कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं और जो लाइफ में काम आते हैं, उन कार्बन में सिर्फ कार्बन नहीं होता, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी एज ए एक्स्ट्रा हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए जनरली हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कार्बन से बना होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। क्लियर हो गया ये चीज? आया समझ में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इतना भी से सिर्फ ये समझना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बनता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा पॉइंट, बीच में अभी हम लोग ये पढ़े थे कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कार्बन के पास जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है? वेरी गुड। तो उसको एक एक करके डील करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है देखते हैं। देखो शुरुआत अपन कर रहे हैं कार्बन से। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कार्बन का होता है कैपिटल सी। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल सी से। ठीक है, तो कैपिटल सी से कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पे एक बात में ध्यान देना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की ऐसी जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनाने के लिए। तो कार्बन को शुरू से आखिर पूरा पढ़ते हैं, खत्म करेंगे यहीं पर। देखो एक बात सुनो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? वेरी गुड, 2 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 4। ऑक्टेट रूल अपन पढ़े थे, याद है? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। वेरी गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास है कितने? 4। और कितने लगेंगे? 4। वो 4 ले भी सकता है और ये 4 दे भी तो सकता है। एक बात सुनो सर, ये 4 दे देगा तो 2 बचेगा ना, तो 8 कम हो जाएगा। तो ऑक्टेट रूल में एक एक्सेप्शन भी है, पता है ना, कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो इसका मतलब ये 4 दे भी सकता है, क्योंकि 4 देने के बाद भी वो स्टेबल रहेगा, और 4 ले भी सकता है क्योंकि 4 लेने के बाद भी वो स्टेबल रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो एक बात ध्यान देना, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तुम्हारा? 2 4। तो ये आउटर मोस्ट में जो 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थी, 8 चाहिए थे, तो उसको 8 करने के लिए 4 लेना और 4 देना दोनों क्या होगा उसके लिए? बराबर होगा। तो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, यानी उसकी वैलेंसी कितनी निकल रही है इसके अकॉर्डिंगली? वैलेंसी कितनी निकली? 4। क्यों? वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू गेट स्टेबल। एक एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? जरूरत है मतलब जरूरी नहीं लेना, जरूरत है देना भी हो सकता है। ठीक है, तो लेना देना जो भी करना, लेकिन
एटम को स्टेबलाइज करना। तो एटम को स्टेबलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कार्बन की कितनी वैलेंसी आ रही है, 4, इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं पता है, टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है समझ में आ गया, वैलेंसी 4। 4 वैलेंसी होने का मतलब पता है कि वो जो भी करेगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, एक एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहा है, ऑब्वियसली बात है एक्सपेक्टेशन रहेगा सामने वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट कराएगा। अगर मैं हाथ बढ़ाता हूँ आगे हाथ मिलाने के लिए, तो सामने वाला कोई तो रहेगा जो हाथ देगा मेरे को हाथ मिलाने के लिए। मैं अपना एक हाथ दिया, सामने वाला एक हाथ देगा, हाथ मिलके बॉन्ड बन गया। वैसे ही एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाला एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन डाला, एक, कितने बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराता है अपने, जनरली एक। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहे हैं अपने, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। समझ में आ गया। तो ये अपना सेकंड पॉइंट भी हो गया टेट्रावैलेंट का मतलब। टेट्रावैलेंट का मतलब सिंपल भाषा में ये भी समझा जा सकता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4। और ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। बनाने कितने चाहिए, 4। कार्बन कुछ भी हो जाए 40 बॉन्ड बनाएगा, कम ज्यादा इतना उतना आप कुछ नहीं चलता, 4 बोले तो 4, ठीक है। इसके अलावा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बोला मैं, 6। तो 6 यानी शुरुआती नंबर में आ रहा है, इसलिए इसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। अब स्मॉल साइज होने का फायदा क्या है, स्मॉल साइज होने का फायदा क्या है, एक बात बताता हूँ। चलो मान के चलो एक बेंच है, स्कूल का डेस्क सबको जानते हो, स्कूल का डेस्क होता है ना, 2 लोग बैठे, तीसरा बैठा दिया मैं उसमें, बैठ जाएगा आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चौथा बैठा दिया तो लुटुक पुटुक के बैठ जाएगा। अभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना दिए, 4 बैठ गए ना, कैसे खींच तान के बैठ गए। अब 5वां बैठाना है मेरे को, तो 5वां कैसे कैसे सॉन्ग है देते शर्म लग रही है मतलब भाई। चल सुन, तो 5वां एडजस्ट करना है। 5वां कैसे एडजस्ट करोगे, बैठाना है बेंच में ही हो, ठीक है। तो 5वां को कैसे एडजस्ट करोगे, कर सकते हो क्या, हाँ दूसरा बेंच चलाते हैं। अरे बाप रे, तो उसी बेंच में। हाँ, अगर तुम्हारे जैसे रहेंगे तो हो ही जाएगा, है कि? तो एक साथ आएगा। नहीं ऊपर पे कैसे आएगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये तो 4 एक और पेन से नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, हाँ तो 2 हमारा नहीं होता, हम गरीब है, हमारा एक ही बेंच होता है। हाँ बताओ कैसे करेंगे उसको, बताओ मैं। अब तुम ये क्यों सोच रहे हो कि आदमी बड़े हो, छोटा भी तो हो सकता है, नानकुटी लड़का, साइज को कम कर दे, छोटे साइज का को बुला लो, बोला तो अभी अगर ठीक है, तो छोटे को बैठा दो ना, छोटे छोटे को बैठा दो तो हो जाएगा, 4 से 5 एडजस्ट हो जाएगा। क्यों हुआ लेकिन साइज स्मॉल था ना, यानी साइज स्मॉल होने का फायदा क्या होता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। ट्रेन में जाते धक्का मुक्की खाते हुए जनरल डिब्बा में बैठने का जगह मिलता है, खुद को नहीं मिलेगा लेकिन लड़का को मिल जाएगा। कैसे, नान भुटिया चुचुक चुचुक करके हो जाएगा, बात है, तो उसको जगह आराम से मिल जाता है कि नहीं, फायदा रहता है छोटा होने का, ठीक है। तो ये फायदा है। तो साइज स्मॉल होने का फायदा क्या है, इजीली एडजस्टेबल, तो कहीं पर भी वो क्या हो सकता है, आराम से एडजस्ट हो सकता है। कोई ज्यादा नाटक वाटक नहीं, हाँ नहीं मैं बड़े वाले हाँ ऐसे नहीं, तो छोटे छोटे एडजस्ट कर लेना। क्लियर हो गई ये चीज। इसके अलावा और क्या खासियत होता है इसके पास, सेल्फ कैटेगरी, अरे वेरी गुड। और ये खासियत होता है इसके पास सेल्फ कैटेनेशन, ठीक है। और क्या है इसके पास, सेल्फ कैटेनेशन। सेल्फ कैटेनेशन, इसमें कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, और सेल्फ कैटेनेशन यानी खुद से कंबाइन होना, ठीक है। अब एक बात सुनो सर, ये कोई नया चीज तो नहीं रख रहा है ना बेटा, नया चीज कैसे नया चीज है, देखो कैटेनेशन का मतलब कंबाइन होना। कैटेनेशन सारे एटम शो करते हैं, ऑलमोस्ट सारे एटम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटेनेशन का मतलब किसी के साथ भी कंबाइन होना बस। तो अभी के हिसाब से नोबेल गैस को छोड़कर बाकी सारे एटम कंबाइन हो जाते हैं, तो सबके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। सेल्फ कैटेनेशन यूनिक क्यों है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे को खोजने नहीं आएगा, कोई नहीं मिला तो खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, और बीच में कॉन्सेप्ट चल रहा था ना वो सेल्फ मैरिज ऐसा कुछ करके कुछ कॉन्सेप्ट था, पता नहीं मेरे क्या था, ठीक है, ऐसा था कि वो आदमी खुद से शादी कर लिया। ऐसा बीच में बहुत ट्रेंड चला था, पता नहीं अभी कहाँ है वो ट्रेंड, लेकिन पहले बीच में चला था, कोई नहीं मिला उसको शादी करने के लिए तो खुद से शादी कर लिया, ठीक है। तू बंद करना है चैनल को, पहले ट्रोल नहीं करना है, ये कुछ एडिट नहीं होगा, सुनो से एडिट पूरा लगेगा। नहीं नहीं तो कितना एडिट करवाएंगे बेचारे से, बाकी सब चल जाएगा, इससे वाला एडिट करना पड़ेगा। क्या बोले थे उसको? अच्छा लास्ट में क्रेडिट समझाओ उसको, तुम्हारा दोस्त है वो? जिसके बगल में बैठा तो मैं अरे भाई इतना गुस्सा नहीं, बाप रे क्या हो गया, कुछ सीरियस सीरियस हो गई है डिवोर्स अरे मतलब अरे हाँ डिवोर्स चलो देखो सेल्फ कैटिनेशन, तो सेल्फ कैटिनेशन में क्या होता है, एटम खुद से कंबाइन होता है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का एटम O होता है, ऑक्सीजन में तो खुद से कंबाइन होता है O2, O बोले तो O3, तो सेल्फ कैटिनेशन कार्बन के लिए यूनिक क्या है, वो तो सब कोई कर रहे हैं ना, इवन फास्फोरस P4 तक जाता है, सल्फर S8 तक जाता है, तो सेल्फ कैटिनेशन यूनिक कहाँ हुआ कुछ उसके लिए, हुआ ना बाबा यूनिक, क्यों हुआ पता है, ये सबका लिमिट है, S8 तक ही जाएगा, P4 तक ही जाएगा, इन्हें सल्फर 8 ही को कंबाइन होगा मैक्सिमम, फास्फोरस 4 ही कंबाइन होगा मैक्सिमम, बट कार्बन में गाड़ दो कोई लिमिट नहीं, वो जितना वो बना सकता बना देगा मसाला, ठीक है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है सच सेल्फ कैटिनेशन में कार्बन का, यानी कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कितने भी कार्बन 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 लिंक हो सकते हैं, कोई इशू नहीं उस चीज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तुम्हारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन सही है, और ठीक है बोल दिया तो सही है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, सीधा मतलब डबल ट्रिपल चौबल वो कुछ मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, तो कार्बन जो है वो एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है ना, ऑब्वियस बात है, क्यों नहीं बना सकता, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा टोटल 4, तो 4 बनाने तो एक से ज्यादा भी तो बना ही रहा ना कि बनो, तो नहीं ना बेटा उसको मल्टीपल ही बोलते हैं, मतलब मान के चलो कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं, ये 4 बना रहे तो क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तब कहलाता है जब वो कार्बन किसी दूसरे एक ही एटम के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल देता हूं, अभी बेसिक समझो, जैसे सेल्फ कैटिनेशन में इसको कंबाइन करती है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, अब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मैं बोला था कोई लिमिट नहीं है कितने भी बॉन्ड बना सकता है, सही है, चलो इतना अच्छा लगा उतना दूर तक कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग पढ़ना है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होगा ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, अगर यही एक और बना ले तो ये क्या हो गया, तो ये कहलाएगा मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन वहीं पर ये कार्बन 3 अलग अलग से बॉन्ड बना रहा है, तो क्या ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाएगा, तो नहीं, मल्टीपल बॉन्ड कहलाने का मतलब होता है कि 2 एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा, क्लियर हुआ, ठीक, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ। वैसे ही अगर मान के चलो इस कार्बन को लेते हैं, ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। वैसे ही कार्बन किसी के साथ क्वाड्रपल बॉन्ड भी बना सकता है, नहीं, क्वाड्रपल का मतलब होता है 4, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है, देखो अभी यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने पढ़ाया कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ना तो क्वेश्चन इज क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, नहीं, क्यों नहीं बना सकता, बना सकता है, क्यों, रिपल्शन ऑफ वेरी गुड, ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो ये थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, मतलब जो बोला था, ठीक है, तो उस वो थ्योरी है 10th क्लास में है, अब 11th क्लास पढ़ ली, अब अपने को ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है अपने पास, तो अब हम लोग ऑर्बिटल के हिसाब से पढ़ेंगे उसको, बट जो बोला वो सही बोला, गलत नहीं है। तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, कार्बन बेचारा नन्ही सी जान, स्मॉल साइज, कितने ही बॉन्ड को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि हर एक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज, उसके नीचे वाले बॉन्ड में भी नेगेटिव चार्ज, उसके नीचे वाले बॉन्ड में भी नेगेटिव चार्ज, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर,
तो ये सब एक दूसरे में रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन होगा, तो उस बेचारे को हैंडल करने का उतना कैपेबिलिटी भी तो होना चाहिए उस कार्बन के पास, बेचारे के पास। ठीक है, तो 3 तक तो है, 3 तक एडजस्ट कर लेता है, बट जैसे ही चौथा बनेगा तो वो एडजस्ट कर पाएगा क्या? ठीक है, ये आप तुमको टोपी पहनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, ऐसा होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब एक्चुअल में होता कैसे, तो अब तुम लोगों को चीज समझाते हैं, ध्यान देना। तो ये चीज जानने के लिए तुमको थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट 1s2 2s2 2p2 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट के ऑर्बिटल्स कौन कौन से? 2s और 2p, 2s2 और 2p, ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। नॉर्मल कार्बन ऐसे ही वेला पड़े रहेगा तो ऐसे रहेगा, लेकिन जब बॉन्ड बनाने जाएगा तब क्या होगा? ये भी पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वेरी गुड। जब बॉन्ड, ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब बॉन्ड बनाने जाएगा तब कहाँ जाता है वो? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है p ऑर्बिटल पे, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चल देगा, तो क्या बचेगा फिर? ये 2s, ये 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, 2 थे, एक चला गया। 2p में ऑलरेडी 2 थे, एक और आ गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 4। इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब समझ में, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो पेयरिंग होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। याद है, बताया था अभी, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराता है। क्यों कराता है समझ में आ गया? क्योंकि उसके बाद होता ही है क्या ना भाई, 2 घास कराएगा, सिंगल रखता है ना हर एक ऑर्बिटल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना पार्टिसिपेट करा लेता है और सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि वो भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराएगा। ठीक है, कैसा लगता है? ऊपर। अच्छा, चलो तो ये हो गया। अब एक बात सुनो, p ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स के नाम पता? सबसेल्स के उसके नाम बताओ, चलो क्या क्या होता है? px, py और ये s ऑर्बिटल है। s तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तुम लोग ये पढ़ो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, याद करो, पढ़े अपन? वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहला बॉन्ड 2 एटम के बीच में। वेरी गुड, 2 एटम के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है? उसके बाद बनना, उसके बाद बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है उसके बाद? मल्टीपल बॉन्ड। यानी जो भी मल्टीपल बॉन्ड का कांसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में किस चीज का कांसेप्ट है? पाई बॉन्ड का। अब समझ में आ गया? मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं? पाई बॉन्ड को बोलते हैं। तो ये कांसेप्ट समझ में आया? मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड वाला। क्लियर है? यानी पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए? पाई बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक, चलो देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए। s अनपेयर्ड है ना? s कौन से बॉन्ड बनाता है पता है किसी को? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। s हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है। कोई धरती में कोई चीज नहीं जो उसको तोड़ के पाई बनवा दे, हाँ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा s ऑर्बिटल। इतना क्लियर है? p ऑर्बिटल में टोटल 3 सबसेल है, px py और pz। चलो देखते हैं इसमें से जो px है ये बनाता है पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड बना सकता है। py ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है। pz ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी एक कार्बन एटम कितने सिग्मा बनाएगा? मिनिमम कितने सिग्मा बनाएगा? 2। मैक्सिमम तो 4 बना सकते हैं। मतलब देखो px सिर्फ पाई नहीं बनाता, मैंने बोला पाई बना सकता है। प्रेफरेंस किसको देगा? सिग्मा को ही देगा। अगर सिग्मा बन रहा है तो सिग्मा को ही प्रेफर करेगा, लेकिन अगर पाई बन रहा है तो बना लेगा, कोई नाटक नहीं करेगा। ऐसा नहीं, यार मैं पाई नहीं बनाऊंगा, मैं सिग्मा ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं। ये नाटक किसका होता है? सिर्फ s और pz। s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल ही बस इकलौते ऐसे हैं जो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, लोग पाई बॉन्ड नहीं बनाते, लोग भारी नखरा। क्लियर हो गया? यानी एक कार्बन को कम से कम कितने सिग्मा बनाने पड़ेंगे? 2। और मैक्सिमम कितने पाई बना सकता है? 2। मैक्सिमम कितने पाई बना सकता है? 2 पाई। तो देखो एक इसमें 2 एटम के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड, दूसरा वाला 2 एटम के बीच में बनने वाला सबसे पहला, फिर कितना पाई हो गया इसमें टोटल? 2 पाई हो गया। मैक्सिमम कितने बन सकता है? 3 पाई बन सकता है क्या? इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब समझ में आ गया? कार्बन क्यों क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं बना सकता? तो कार्बन क्वाड्रुपल बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसका pz ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उन लोग पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्लियर हो गया इतना चीज? ये बेसिक है, सारा चीज है जो पढ़ रहे हैं अब बस 11th में लायक का बेसिक है, मतलब 10वीं के लायक नहीं है बेसिक। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी डाउट? पक्का?
इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो छोड़ रहे हैं हम लोग कार्बन के मल्टीपल कंपाउंड बनाने का रीजन में? एक छूट रहा है कुछ, क्या छूट रहा है? क्या था? टोटल 5 था। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी निकाल दिए, स्मॉल साइज, सेल्फ कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। एटॉमिक नंबर से हम उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। अब एटॉमिक नंबर से क्या प्रॉपर्टी निकालेंगे कि वो नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, ये तो पता ही है, कार्बन एक नॉन मेटल है करके। ठीक, मेरे हिसाब से इतना इनफ है तुम्हारे लिए। अब एक बात बताओ, कार्बन इतने सारे बॉन्ड बनाता है तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स? ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा? अब ऐसा लेकर पिछला वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम, तो फिर कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? एक तरीके से वर्सेटाइल का मतलब होता है एग्रेसिव, मतलब भर भर से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब एग्रेसिव नेचर, कि देखा नहीं पड़ से रिएक्ट, हाँ पहले रिएक्ट करेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा वाला। पहले रिएक्ट कर लेते बाद में देखेंगे जो बन रहा है। तो कार्बन का ऐसा नेचर क्यों है? क्यों ऐसा नेचर? वही सब डिस्कस किए। टेट्रावैलेंसी, स्मॉल साइज होना, सेल्फ कैटिनेशन होना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? इतने में कोई डाउट है किसी को? पक्का? ठीक है, चलो इतना को लिखो पहले।